पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब तीसरी बात है लीडरशिप की। जी। लीडरशिप की बात, ये बात आपने बिल्कुल ठीक आपको बताई है कि ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन जब तक सारी चीजें अलायंस में तय नहीं हो जाती हैं तब तक इसका बिल्कुल। ढिंढोरा नहीं पीटना है। जी। उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये, और हुँ, ये बात क्या है, जब आप बाहर निकल के जो बात कही तेजस्वी यादव ने, हुँ, उसको आप सुनिए, उन्होंने उसी में कह दिया कि क्या है। उन्होंने हुँ। उसी में कहा कि हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, यह बात भी तय हुई है कि देखिए मैनिफेस्टो एक होगा इस बार। ये हाँ, नहीं कि आरजेडी का अलग होगा और कांग्रेस का अलग होगा, दूसरी पार्टियों का अलग होगा। हम लोग एक एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वो एक एजेंडा होगा, सीएमपी टाइप की चीज बनेगी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है उस टाइप की सीएमपी टाइप की चीज बनेगी। और तेजस्वी जी। यादव ने कहा कि हम मुद्दों के आधार पर लड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब कि हम चेहरे के आधार पर नहीं लड़ने जा रहे हैं। चेहरा होगा, बिल्कुल। लेकिन वो हुँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि हम इसी के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो जी। कांग्रेस के लोगों का लॉजिक है, वो दो लॉजिक हुँ, कांग्रेस के लोग दे रहे हैं, तीन लॉजिक बल्कि। एक तो ये लॉजिक है कि मुद्दे डाइल्यूट हो जाएंगे। जैसे ही आप बिल्कुल। चेहरा आगे करेंगे वैसे ही मुद्दे डाइल्यूट हो जाएंगे। मुद्दा क्या है? हुँ, वो मुद्दा है जो जो वही मुद्दा है जो कहा तेजस्वी यादव ने कि पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे पीछे है, किसानों की आय बिहार में सबसे कम है, पलायन बिहार में सबसे ज्यादा है। ये मुद्दे हैं कि जी। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, किसानों की आय कैसे बढ़े, पलायन कैसे रुके, रोजगार कैसे मिले, ये मुद्दा है। लेकिन हुँ, तेजस्वी यादव का चेहरा आते ही तेजस्वी यादव के चेहरे पर चर्चा हो शुरू हो जाएगी, मुद्दे पीछे चले जाएंगे। तेजस्वी बिल्कुल, यादव बिल्कुल। बनाम प्रशांत किशोर अपना मुद्दा ले आएंगे कि तेजस्वी यादव बनाम प्रशांत किशोर। बीजेपी ले जी। आएगी तेजस्वी यादव बनाम हुँ, सम्राट चौधरी। जेडीयू का जी। होगा तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार। तो इस हुँ, बहस में तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द बहस सीमित हो जाएगी, जो इंडिया ब्लॉक के लिए नुकसानदेह होगा। एक तर्क तो ये दिया जा रहा है। बिल्कुल। हुँ, हुँ, ये अच्छा, मतलब एक लॉजिकल बात है ये। दूसरा कि हुँ। फिर जब चेहरा अनाउंस करते ही फिर आरजेडी के और लालू यादव के और इन सब के राज की बातें निकालने में आसानी हो जाएगी कि भाई ये उन्हीं हाँ, परिवार शुरुआत का हो राज चुकी है, है। शुरुआत हो चुकी है। हाँ, सोशल मीडिया पर बीजेपी ने और जेडीयू ने शुरुआत कर दी है और 2005 के पहले कैसा बिहार था, किस तरीके से नरसंहार होते थे, किस तरीके से अपहरण होते थे, उन यादों को ताज़ा कराया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो वो फिर उसी जंगल राज की बात और 2005 के पहले का बिहार, ये चर्चा शुरू हो हुँ, जाएगी। और तीसरी बात जो दबी जुबान में कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, वो ये है कि अगर अभी उनका मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देंगे तो बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। सीटों बिल्कुल, के बंटवारे के समय जब नंबर ऑफ सीट्स से ज्यादा ये हुँ, इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ सीट्स। तो हमको बिल्कुल, जो हमारे हिस्से में जो सीटें आएंगी वो सीटें अच्छी सीट हो, इंडिया ब्लॉक का मजबूत आधार वाली सीटें हो इंडिया ब्लॉक के, वैसी सीटें लेनी है कांग्रेस को। अगर सीट्स कम होती हैं, जो होंगी ही, तो क्वालिटी सीट्स जी, लेनी। उस हुँ, समय ये बार्गेनिंग के काम आएगा कि भाई तेजस्वी यादव को अपना नाम घोषित करवाना है अगर, तो कुछ सीटें कंसीड करें इस नाम पर। कांग्रेस हुँ, अपने हाथ में थोड़ी बार्गेनिंग की कैपेसिटी इस बहाने रखना चाह रही है। तो जी। लीडरशिप का मुद्दा भी हमको वहां लग रहा है ज्ञानेश्वर जी की वो कोई बड़ा इशू नहीं है इंडिया ब्लॉक में। और उससे वो भी स्वाभाविक है ना, जो कांग्रेस ने चिंता जाहिर की कि देखिए मुकेश सहनी, जो घटक के महत्वपूर्ण बिल्कुल। नेता हैं और उनके पास वोट बैंक है, एनडीए भी बुला रहा है, उन्होंने स्वयं को डिप्टी सीएम घोषित कर लिया हुँ, है और तेजस्वी यादव सीएम घोषित हैं राजद की ओर से। तो फिर कांग्रेस के पास क्या बचता है? कांग्रेस के लिए क्या रहेगा? यह हुँ। भी स्पष्टीकरण कांग्रेस के नेता चाहते हैं और इस पर भी फैसला चाहते हैं। हाँ, तो वो चीज़ें तय हो जाएँ। ये इस बात में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ज्ञानेश्वर जी, हुँ, क्योंकि जी। जो इसमें 17 में जो हटे लोग, उसकी दूसरी बार सरकार बनी थी 21 में, हुँ, 22 में। 22 में 22 फिर में 22 नीतीश कुमार आए थे साथ में जब, तो हुँ, उस समय जो सरकार बनी, उसमें चूँकि नीतीश कुमार और आरजेडी ये दोनों बड़े पार्टनर थे, बड़े सहयोगी दल थे, जिनके बीच मंत्रियों की सीटें, मंत्रियों के पद ज़्यादा बढ़ गए। बिल्कुल। और हुँ, कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी, छोटी पार्टी थी, तो कांग्रेस को कम मिला, या कांग्रेस के उस हुँ, समय के जो भी लीडरशिप थी वो बार्गेन नहीं कर पाई ठीक ढंग से। हुँ, लेकिन लेकिन जब आरजेडी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी, तो फिर ये समस्या बिल्कुल। नहीं रहेगी। हुँ, तब फिर तब नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो हो सकता है कि 7 हो, 8 हो, 10 भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। चूँकि हुँ, इधर से अगर जीतने के बाद सरकार बनाने की नौबत आती है, स्थिति आती है, तो लेफ्ट के लोग तो सरकार में शामिल नहीं होते हैं। तो हुँ, सरकार तो आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की ही बननी है। अभी तक के हिसाब से कोई और बिल्कुल। नई पार्टी आएगी तो उसके लोग भी होंगे। और ये जी। भी है, मतलब संख्या बल के हिसाब से भी कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी होगी। तो हुँ, उसको तो उसमें मेजर हिस्सा मिलना ही है, बड़ा हिस्सा मिलना ही है उसको, जी। कांग्रेस पार्टी को। इसलिए वो समस्या हुँ, नहीं है। और अगर 25 सीट या 30 सीट लड़ने की बात हो रही है मुकेश सहनी की, और वो 15 सीट जीत करके डिप्टी सीएम हो रहे हैं,
तो मान लीजिए हम्म। 50 सीट लड़के और 20-22 सीट कांग्रेस भी जीतती है, तो ये क्या वो दो डिप्टी सीएम और एक डिप्टी वो सीएम कही रहे थे हम लोग, वो मंत्री, कही रहे थे हम लोग, हाँ, हाँ, वही वो तो कही वो रहे हम थे सोच कि सकते हैं। हाँ, इसलिए 4 डिप्टी सीएम बन जाइए, क्या फर्क पड़ता क्या है? फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा हाँ, है? तो जी, वो उस ये चीज नहीं उलझेगी। हाँ, ये है कि हुँ, पहले ही क्लैरिफाई हो जाए, पहले क्लियर कर लें चीजें। ये हुँ, बात भी कांग्रेस पार्टी की एक दबाव डालने की रणनीति का हिस्सा है ज्ञानेश्वर जी, नहीं तो ये बिल्कुल, बात तो चर्चा करनी ही नहीं चाहिए है, जिसमें जो हम लोग हुँ। क्या भोजपुरी में कहते हैं कि मछली पानी में नौ कुटिया पकड़ा। तो सरकार अभी बनेगी कि नहीं बनेगी तब तक आप मंत्रालय बांटने लगी। अब इसके बाद आप ये भी बिल्कुल, कहने लगे कि मंत्री पद नहीं, मंत्रालय भी तय कर दीजिए कि जी, हम रोड डिपार्टमेंट लेंगे, हम शहर विकास लेंगे, हम हेल्थ लेंगे, फाइनेंस भी हम ही रखेंगे। तो ये तो बिल्कुल, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब ये अगर करेंगे लोग तो हमको जहां तक लग रहा है ये सिर्फ दबाव डालने की एक रणनीति का हिस्सा है, हुँ, कांग्रेस की तरफ से इस पर दबाव डालने की बात है। अब एक बात जो हमने मार्क की, अब आप आगे आप भी उस पर बताएंगे, उस पर चर्चा आगे हुँ, बढ़ेगी तो, बिल्कुल, कि कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में कांग्रेस के हुँ, लिए कांग्रेस की तरफ से बिहार से कोई व्यक्ति नहीं था, एक राजेश राम को छोड़ दीजिए। बिल्कुल, 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 तो अब राहुल गांधी को भी बिहार की कोई जानकारी नहीं है। वो आप एक जी, सैद्धांतिक लाइन आपके पास है कि बीजेपी को रोकना है। हुँ, मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई जानकारी नहीं है। कृष्णा हुँ, अलावरू अभी नए-नए आए हैं, उनको भी कोई जानकारी नहीं है। हुँ, केसी वेणुगोपाल को तो खैर नहीं ही है कोई जानकारी। और वहाँ वो गुरदीप सप्पल बैठे थे, उनको भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अच्छी जानकारी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आंकड़ों के बारे में जब आंकड़े दिए जाएँगे तो हो सकता है वो चीज़ें व्याख्या उनकी कर सकते हो। एक हुँ, राजेश राम थे और उनको भी हुँ। कितनी जानकारी है ये हम लोग जानते हैं कि उनको भी ये कितनी तो जानकारी नए-नए बने, इनको क्या जानकारी, कुटुंबा से बाहर निकले कब हैं ये? हाँ, नहीं निकले हैं। और कितनी हाँ, जानकारी है और कितना मुँह है, हम लोगों ने तो देखा नहीं कि निकल के वो बोल रहे हों, निकल के कृष्णा अलावरू कह रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो जी, आप अब आपके पास अगर और दूसरी तरफ से जो 3 लोग गए थे, वो तीनों घाघ लोग हैं, जो तीनों हाँ, बिहार को बिल्कुल, जानते हैं। संजय यादव बिल्कुल, बिहार की एक-एक सीट का कॉम्बिनेशन और सारा कांग्रेस की भी स्थिति पता है। तेजस्वी यादव भी 10-11 साल में सब सीख जान गए हैं। मनोज हुँ, झा को तो पता ही है। तो अगर हुँ, वहाँ कोई ऐसी बात होती, कोई भी क्रिएटिव सजेशन देने की बात आ जाती, कोई भी कहीं भी बात अटकती, तो कांग्रेस की तरफ से कौन बात को निकालता है? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से बात को निकालने वाला अगर ये तीनों लोग कोई ट्रिकी क्वेश्चन सामने रख देते, कहीं हुँ, उलझा देते कांग्रेस पार्टी को, तो उसमें से कौन निकालने वाला था? कोई नहीं निकाल सकता था। सब आदमी जी, एक-दूसरे का मुँह बिल्कुल, देखने लगता उसमें। हुँ, तो जब ऐसी हुँ, बातचीत करें आप, तो एटलीस्ट मदन मोहन झा या अखिलेश प्रसाद सिंह को ज़रूर बिठाएँ आप वहाँ। क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। दोनों लोग पिछले 25-30 साल से बिहार की राजनीति की नस-नस जानते हैं, आरजेडी की राजनीति की भी नस-नस जानते हैं। और आप अधिक चिढ़ाना हो तो रंजीत रंजन को बिठा लीजिए। हाँ, उनको भी बिठा लीजिए। तो जो हाँ, जानता है बिहार को, वो जान रही हैं बिहार तारिक को, अनवर को बिठा लीजिए, तारिक अनवर को बिठाइए, शकील अहमद खान को बिठाइए। हाँ, तो आप अपने हाथ खुद ही कमज़ोर कर रहे हैं। बिल्कुल, बातचीत में क्या होता है, आप जब पॉलिटिकल बातचीत होती है, जब मैन्यूवरिंग होती है, जब मैनिपुलेशन हुँ, होता है, आप सामने बैठ करके, तो आपको इक्विप्ड होना होता है, एकदम बेस्ट इक्विप्ड होना होता है कि उधर से कोई भी सवाल आएगा, हम उसका जवाब देंगे। आप यहाँ बिल्कुल, अगर कोई भी, आज तो सद्भावना की बैठक थी, एक शिष्टाचार बैठक हुँ, थी, कोई जी, टेक्निकल बातचीत नहीं होनी थी, लेकिन अगर कोई भी टेक्निकल बातचीत आ जाती, एक इश्यू आ जाता, तो कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दे पाता। हुँ, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये मिस्टेक, बड़ा मिस्टेक है। आप इसको ध्यान रखिए कि आगे की बैठक में, 17 तारीख की बैठक में नहीं हो। 17 तारीख की जी, बैठक में अगर हर पार्टी का नेता बैठेगा, उसमें अब मुकेश सहनी भी एक-एक सीट जान गए हैं, उनको जो सीटें लड़नी है। तो मुकेश हुँ, सहनी भी बैठेंगे, लेफ्ट के लोग बैठेंगे, आरजेडी के लोग बैठेंगे, तो कांग्रेस की तरफ से कृष्णा अलावरू और राजेश राम नहीं डील कर सकते हैं। और अब तो पशुपति पारस भी कल निकल ही हाँ, गए, उनसे भी बातचीत कर ही लेनी उनसे चाहिए, उनसे यदि बातचीत रखना है करनी है। तो। बिल्कुल हाँ, उनसे भी बातचीत करनी है। और आईपी गुप्ता हाँ, ने ताकत दिखाई है, कांग्रेस पार्टी के प्रति बिल्कुल, सद्भाव रखते हैं, आपको उनसे भी बातचीत हुँ, करनी है। तो ये सारी जी, बातें कृष्णा अलावरू और राजेश राम नहीं कर सकते। हुँ, इसके लिए आपको ऐसे नेता की जरूरत है जो बिहार को जानता है, कांग्रेस आरजेडी के संबंधों को जानता है, अलायंस को जानता है, सीटों के बारे में जानता है। आपने जी, 4 नाम लिए हम लोगों ने। अभी तत्कालीन जो अभी अध्यक्ष हटे अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, उसके पहले के अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं, तारिक अनवर भी अध्यक्ष रहे हैं, रंजीत रंजन को जी, राज्यसभा में आपने बिहार की एक महिला को राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से किस लिए भेजा है? किस लिए? कोई बिल्कुल। ऐसी छत्तीसगढ़ में तो कोई उपयोगिता देके नहीं भेजे हैं ना, उनकी वो उपयोगिता बिहार है से ही नहीं। पहला कोई नेता है जिसे कांग्रेस ने दूसरे प्रदेश से राज्यसभा से राज्यसभा भेजा, भेजा। हाँ, राज्यसभा भेजा। तो बिल्कुल, आपने छत्तीसगढ़ में तो उनकी कोई उपयोगिता देख करके नहीं भेजा है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का बिल्कुल, चुनाव भी हो गया, उनकी उपयोगिता तो बिल्कुल। बिहार में ही आपने देखी होगी, या हुँ, महिला वोट के लिए ओवरऑल पूरे देश में आपने उपयोगिता देखी है उनकी। अच्छा अच्छा बोलती हैं सदन में खड़े होकर के, एक उपयोगिता उनकी ये भी है, लेकिन असली तो बिहार में उपयोगिता है उनकी। तो जी। आप कब इस्तेमाल करिएगा उनको?